नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग धंसी और 2 किलोमीटर के दायरे में 41 लोग फंस गए। 17 दिनों तक देश में कोहराम मचा रहा। बहुत सारी एजेंसियों को लगाया गया, एक्सपर्ट्स लगाए गए, दुनिया से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, दुनिया से मशीनें लाई गईं और लगातार कोशिश उन 41 लोगों को बचाने और बाहर निकालने की चलती रही। 17वें दिन वो लोग लगे जो हिंदुस्तान के थे और वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, पत्थर काटते हैं, पहाड़ काटते हैं, जो बहुत मजबूत है उसको काट करके रास्ता बनाते हैं। उन्होंने फिर वो सुरंग में जो मलबा दबा हुआ था उसको काटा, रास्ता बनाया और उस पार जो 41 लोग फंसे हुए थे उनको ज़िंदगी की राह दी। वो लोग जो उस समय माइनस के तौर पे काम कर रहे थे, जिसको मीडिया में रैट माइनस कहा गया, वो लोग सबसे बड़े लड़ैया थे। 41 लोग अपने परिवारों के साथ आज जी रहे हैं, उनके परिवार खुशहाल हैं, तो उनके सलामत बाहर निकलने में उन माइनस की बहुत बड़ी भूमिका है। वो 12 लोग, या यूँ कहिए कि 12 लड़ैया, और उनमें से 2 आज हमारे साथ हैं। आप वकील हसन और मुन्ना कुरैशी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कुल 12 लोग थे, आप लगे और 2 दिनों के भीतर आपने रास्ता बनाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे बुलावा आया? सर, मैं पहले करेक्शन करना चाहूँगा, हमने 2 दिनों के अंदर नहीं सर, 1 दिन के अंदर 26 आवर्स के अंदर हमने ये रास्ता बना दिया। अंदर जो हमारे मजदूर भाई अंदर 26 घंटे के 26 आवर्स वो हमने बाहर निकालने के लिए। सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं और मुन्ना दोनों पार्टनर भी है और दोस्त भी हैं। तो मैं 22 की रात को सर सो रहा था, सो नहीं रहा था सर, सोने की तैयारी थी। एक फ़ोन आया मेरे पास में देहरादून से, अशोक सोलंकी करके। उन्होंने बोला, हसन तुम्हारी रिक्वायरमेंट है भाई, और ये तुम्हारा जो उत्तरकाशी में 41 लोग फंसे हुए हैं, इन्हें आप लोगों को निकालना है। मैंने सर कब जाना है? अब हमारा जो काम होता है सर, हमें टाइम मिलता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। कहने लगे 1 घंटे बाद निकलना है आपको। मैंने कहा सर 1 घंटे बाद कैसे? बस कैसे भी हो, ये काम ऐसा नहीं है कि आप कल बोलोगे परसों बोलोगे एकदम निकलना है। कहना सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं, मैं आपको भी कॉल करता हूँ। मैंने उनसे कॉल रखने के बाद उन्होंने बोला 10 मिनट मेरे को जवाब दो आप। इसके बाद जब वो फ़ोन उन्होंने रख दिया तो मैंने कुल मुन्ना को कॉल किया। भाई मुन्ना, मैंने कहा सिचुएशन है भाई, और करना है क्या है बताओ। कहने लगे भैया चलना है। इसने दूसरा वर्ड ये नहीं बोला कि कहाँ जाना है, क्या करना है, इसे कुछ नहीं मालूम। मैं एक बार को यूट्यूब पे, इंस्टा पे इस चीज़ को देख रहा था थोड़ा, लेकिन इसे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा यार 41 लोग फंसे हुए हैं, और देहरादून से अशोक सोलंकी सर का फ़ोन आया। तो कहने लगा भैया कब जाना है, इसका भी क्वेश्चन वही था। मैंने कहा भैया 1 घंटे में चलना है। कहना है चलो भैया इकट्ठा करते हैं। तो हम दोनों ने इमीडिएट 1 घंटे में कुछ दिल्ली से लड़के किए हमने जो एक्सपर्ट है इसके, और कुछ हमने उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से लड़के इकट्ठे किए। ये सब लोग माइनिंग काम करते रहे हैं? ये सर हाँ माइनिंग से सर, इसको हम जैक पाइप पुशिंग का बोलते हैं, मैनुअल पाइप जैक पुशिंग का काम बोलते हैं। अच्छा। मीडिया ने इसको रेड माइनर्स बना दिया सर, जबकि रेड माइनर्स का हमें पता भी नहीं है रेड माइनर्स होते क्या है। हमने फिल्में भी नहीं देखा इस चीज को। यानी कि आप रैट माइनस नहीं हो, आप मैनुअल जैक पुशिंग का काम करते हैं। जी सर, बिल्कुल। यानी कि आप समझे कि ये दीवार है, इसमें आपने जितनी जगह खोद कर बनाई उसमें पाइप गई, और फिर जितना आप खोदते जाते हैं पाइप पुश करते जाते हैं सर। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो काम सर होता है, ये रेट जैसे चूहा होता है, उसी रेट माइनिंग मेथड पे ही काम होता है। जैसे एक चूहा सर खोदता है मिट्टी और पीछे फेंकता है, फिर आगे जाता है, फिर खोदता है। इसी तरीके से हमारे 2 लड़के पाइप के अंदर जाते हैं, वो मिट्टी खोदते हैं, तसले में रखते हैं। एक गाड़ी होती है सर हमारी हाथ की बनाई हुई, उसके ऊपर तसले रखते हैं, वो बाहर भेजते हैं, और बाहर वाले जो लड़के होते हैं रस्सी से खींच के उसको और मिट्टी को बाहर फेंकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सर हम आते हैं वहाँ पे, हमें बुलाया कैसे, हम गए पहुंचे कैसे। तो सर हमने 1 घंटे में अपनी टीम रेडी कर ली, और हम इंतजार करने लगे सर कॉल का कि हमारे कब फ़ोन आएगा और कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन रात को हम लोग इंतजार करते रहे, उन्हें कॉल आई, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि भाई आप रुकिए, अभी मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम आपको अभी बताते हैं।
मुन्ना कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में रहा, भैया क्या हुआ। मैंने यार अभी हमें वहाँ से जवाब नहीं मिला है, अभी जैसे वो बोलेंगे तो चलेंगे। तो फिर चलेंगे। हाँ, पूरी रात हो गई सर इसको, मतलब इसने 5-6 को टाइम कॉल किया, ये सोया भी नहीं। उस दिन मैंने देखा था, सोया भी नहीं। और इसने लास्ट कॉल 6 बजे की थी मुन्ना, है ना। इन्होंने लास्ट कॉल मुझे 6 बजे की एक रिंग दी। जब मेरे पास कॉल नहीं आया तो मैंने जवाब देना छोड़ दी। मैंने वाजिब नहीं समझा, क्यों मेरे ख्याल में वो करूँ। तो ये पूरी रात ऐसे ही बीत गई सर, आंखों आंखों में। अब मैंने तो छोड़ दिया था कि मेरे ख्याल से हो सकता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जब मैं देख रहा था टीम इतना बड़े मशीनरी वहाँ लगी हुई है, हो सकता है हमारी ज़रूरत वहाँ नहीं होगी। लेकिन बाई लक इसने बोला भैया एक बार कॉल कर लो, अगर वे नहीं बुलाते हम अपने पैसे लगा के चलते हैं। अरे मैंने यार ऐसे कैसे, मैंने चल रुक मैं कॉल करता हूँ। मैंने इसे लाइन पे ले रखा था, मैंने उनको कॉल किया तो बाई लक वहाँ जलचंद्र करके सर हमारे पीएम हैं, उन्होंने कहा हसन हम आपके पास कॉल करने वाले थे, अच्छा कि आपने कॉल कर लिया, आप आ जाओ वहाँ से इमीडिएट। तो सर जब उन्होंने हमसे बोला तो हम लोग, मैंने मुन्ना से बोला, मैंने मुन्ना गुड लक यार, हमें वो काम मिल गया है, अब निकलते हैं। इसने मेरे पास आने में बहुत ही कम टाइम में सब लड़कों को लेके मेरे पास आ गया। मेरे पास 2 बजे कॉल है, 3 बजे हम लोग मतलब बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल रेडी थे। लेकिन मुझे कुछ औजार खरीदने थे और दूर से, जैसे चावड़ी बाजार हो गया है, दूर से लेके आने थे। तो औजार लाने में हमको 7 बजे का टाइम लग गया। हम 7 बजे यहाँ से निकल गए। 7 बजे निकलने के बाद सर हम वहाँ पहुँचे 4:45 सुबह, 24 तारीख को, 24 तारीख के 4:45 में जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को या तो रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमारे लड़के जो भी थे उन्होंने कहा भैया अभी हम रेस्ट नहीं करें, हम पहले पाइप देख के आएंगे, पाइप का मैटर हाल क्या है। तो उतरते ही हम लोग वहाँ गए, सुरंग में चले गए सर। सुरंग भी बड़ी खतरनाक लग रही थी, वो जैसे बनी हुई थी, वो पूरी तैयार नहीं थी। मुन्ना कुछ तो कहता है कि भैया कच्ची है, ये बच कर रहना, ये मेरी हवा खराब कर रहा था, इसकी कच्ची है, वो कच्ची थी। तो मुन्ना आपको जो बेचैनी थी, कॉल आया 22 को, फिर नहीं आया तो आपने इनको फ़ोन करना शुरू कर दिया, 23 को फिर आप आए कि एक बार फ़ोन कीजिए। जैसे ही फ़ोन आ गया उसके बाद घर से 1 घंटे के भीतर तैयार होकर के आप लोग निकल गए, 24 को पहुँच भी गए। ये बेचैनी क्यों थी? ये बेचैनी यूँ थी, 41 जो मजदूर फंसे हुए थे, उनके पीछे 250 और 200 और भी फैमिली है उनकी। हर घर में 5-5 माँ बाप बहन भाई बच्चे भी होंगे। तो मैं तो 200-250 कह रहा हूँ, उनके पीछे तो और ज़्यादा होंगे। उनकी बेचैनी थी। और फिर भारत के ऊपर आती है, जब एक देश अपने नागरिक की रक्षा नहीं कर सकता ना, उसे नाकारा कहते हैं। और हम भी अपने देश के ही है, और जब हमारे भारत पे आएगी तो हम पे आ रही है। तो आपको ये लग रहा था कि दुनिया आपके देश पर हंसेगी? तो मैं नहीं चाहता मेरे देश पे कोई हंसे। तो 41 लोगों की जान, उनके परिवार, इसकी चिंता भी थी और देश की भी चिंता थी। उनकी पहले थी, फिर देश की थी। और तो आप जब गए, कुल 12 लोग आप लोग हो? जी हाँ, पहले नहीं, पहले बार हम 5 लोग गए थे। पहले 5 गए, क्योंकि हम 3 दिन बैठे रहे थे, 24 से 27 तक बैठे रहे थे, जब तक वो ब्लड निकली नहीं। हाँ नहीं, वो काम देख के है ना, हमें लगा कि हाँ और लड़कों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सर हमने नेक्स्ट डे 7 लोग और बुलाए, तो 12 हो गए। तो 12 हो गए सर हम वहाँ पे। तो 27 तारीख को वो 3 बजे जो ब्लेड फंसी हुई थी वो निकल गया था 3 बजे। उससे पहले सुनिए सर, हाँ। उससे पहले हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया, सर हमें एक मौका दीजिए। मुन्ना ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, हम लोगों मैं तो ने बहुत कंपनी का बहुत रिक्वेस्ट किया। 24 तारीख को आपने कहता हूँ। 24 घंटे का टाइम दी, 36 घंटे का सर, 36 घंटे का टाइम हमें दे दीजिए। अगर हम काम नहीं कर पाए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंपनी में जिंदगी भर काम करेंगे। हम लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना जोश उस टाइम भरा हुआ था। वो जो पाइप थी जिसके अंदर आप लोग जाते थे जी, वो कितनी मजबूत हुआ करती है? वो इतनी मजबूत होती है, पूरी पहाड़ गिर जाए जब भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सेफ थे आप लोग? बस जो टनल के अंदर थे उसमें सेफ नहीं थे। उसमें भी मैंने क्या करवाया था इनसे पहले ही, वो अपना 2x4 के जैसे पाइप की तरह ही पाइप रखवा दिए थे मैंने, कच्चा। फिर उसमें उन्होंने चैनल भी लगाया था कम से कम 12 मीटर में। जिस एरिया में हम काम कर रहे थे ना, उस एरिया में मैंने सपोर्ट लगवाई थी इन लोगों से। मैंने ये एरिया कच्चा है, यहाँ तक सपोर्ट लगाओ और यहाँ तक पाइप लगाओ, तो उन्होंने पूरी सेफ्टी कर दी थी। और मैं उसी चीज कितना अनुभव रहा है आप लोगों के पास ये माइनिंग का, पाइप डालने का? इसमें भी पाइप ही डाल लेते और हम पाइप ही डालते हैं, वाटर लाइन, सीवर लाइन, गैस लाइन। अच्छा, ये चीज ही डालते हैं। तो जो लोग बुनियादी काम करते हैं वही वहाँ जरूरत पड़ गई? जी बिल्कुल, वही जरूरत पड़ गई सर, मजदूर की जरूरत पड़ गई।
मजदूर की जरूरत पड़ेगी। मगर इसमें हम अपने आप को क्या कहें, एक्सपर्ट है, मगर हमें पता जब आपने मलबा आखिरी बार हटाया होगा जी कि अब तो यहाँ के बाद उधर लोग दिखाई पड़ेंगे, जी देखा भी होगा, जी, उस वक्त क्या स्थिति थी? मैं बिल्कुल ओगर मशीन से धक्का मार रहे थे पाइप में, मैं बिल्कुल ओगर मशीन के मुंह पे ही बैठा था, उन्हें आवाज मारता रहता था अपने लड़कों को जो हमारी टीम का हिस्सा है। वो अंदर काम कर रहे थे, जब वो पार हुए बोल रहे मुन्ना भाई हम पहुंच गए, तो मैंने ठीक है उन्हें तसल्ली दो और मैं अभी आया। मैं पहुंचा, उन्होंने कही मुन्ना भाई को भी बुलाओ, मुझे उनसे ही मैं उनके पीछे पीछे। अच्छा, आप चूंकि बात करते रहे पाइप से इसलिए आपको जानते थे वो लोग। जी, और मैं उन्हें हौसले देता था, मैंने हम 24 घंटे लेंगे, बस हमें चांस मिल जाए। और जब हमें चांस मिला तो हमने 26 घंटे में कर दिया। हम उनसे बोलते थे 24 से 36 लगेंगे, मगर हमने 24 से 26 घंटे में उसे कर दिया। वो 41 लोग सही थे, दुरुस्त थे? वो ऐसे थे, वो तो ये बोल रहे थे बस अभी पाइप में से हम निकल के भागेंगे कैसे भी। तो मैंने, ऐसा नहीं है, हमारा काम था सुरंग बनाना, और आप आराम से खड़े रहो, आप घबराओ मत, पहले आप जाओगे बाद में हम जाएंगे। 17 दिनों तक अगर सुरंग में लोग फंसे रहेंगे तो ये माना जाता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए होंगे, डर गए होंगे, हो उनकी जाते सेहत हैं। गिर गई होगी। आप लोगों ने देखा उनको उस समय? नहीं, उन्होंने एक बात और कही थी, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। जब ये ओगर मशीन बेकार हो गई तो उन्होंने बोला उम्मीद छोड़ दी थी, मगर आपकी टीम मुन्ना भाई और आप लोग आए, हमें फिर उम्मीद जाग गई। हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जहाँ तलवार काम नहीं आती है वहाँ सुई काम आ जाती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ गए, मशीनें आ गई, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को लगा दिया गया, लेकिन वो जो 12 मीटर का फासला रह गया था इंसान और दुनिया के बीच में, 15 मीटर 15 था, वो तो मीटर के 12 तो कह ही आसपास। रहे थे, बल्कि हमने तो पाइप जोड़ दिया था 18 मीटर। तो आपने जो ये पाइप डालते रहे हैं, वही पाइप डालने का काम पहाड़ में आपको मिला और आपने उस पाइप से ज़िंदगियां बचाई। कभी लगता है इस तरह खतरा जब उठाते हैं तो घर के लोग भी होंगे, माँ बाप, भाई बहन, अगर खुद को कुछ हो गया तो उनकी ज़िंदगी पर भी कुछ बनेगी? फिक्र सभी को होती है कि हमारे पीछे फैमिली है, लेकिन एक जो अभी हिस्सा हमारा मोमेंट बना था जब 41 ज़िंदगियाँ उस पाइप के पहाड़ के पार थी, तो उस वक्त हम लोगों को, हमारी जो टीम है उनको इस चीज़ का दिखाई नहीं देता कि हमारे पीछे भी फैमिली है ही नहीं है। उन लोगों का सिर्फ एक एम बन गया था सर कि उन्हें वहाँ से निकालना है। और एक चीज़ भी सर हमारे मज़हब में कहा जाता है कि एक ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाना होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी सर, सब मोटिवेट इतना ज़बरदस्त से कि अगर हमारे पास औजार भी नहीं होते तो हम हो सकता है नाखूनों से खोद देते उसको। जो बातें होती थी पाइप के ज़रिए उन 41 लोगों से, आप लोगों को भी इस बात की उम्मीद तो होगी नहीं कि आप काम शुरू करेंगे तो शायद कामयाबी हो जाएंगे, पहाड़ दोबारा भी गिर सकता है, सुरंग और भी बंद हो सकती है, जिस हिस्से में आप लोग हैं वह भी धंस सकता है। तो उनसे जब बात होती थी तो बात क्या करते थे आप लोग? उसके मुन्ना बात करता था उनसे। मैं तो एक ही बात बोलता था उनसे, आपको 24 से 36 घंटे में निकाल लेंगे, बस आप हमें एक बार चांस मिल जाने दो। और मुझे डर खाली, हम जिधर रहते थे ना, जिधर मशीन चलती थी, उस हिस्से का डर लगा रहता था। मगर जो वहाँ के कर्नल थे जिन्हें सौंप दिया था, जो वहाँ पे हमें लीड कर रहे थे अंदर, जैसे फोर्स सेना सब आई थी, हाँ, वो लीड कर रहे थे हम लोगों को, हमें दोनों को। आपको आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको पूरी करके देंगे, मगर इस काम को निपटो। बहुत कोऑपरेट किया सर वहाँ पे। तो मैंने उनसे सीधा कहा था सर ये हमारे को खतरा है, क्योंकि वहाँ पे इतने से पत्थर, इतने से चटक के गिरते रहते थे कभी कभी, तो मैंने ये हमें खतरा है। तो उन्होंने पूरा उसमें फ्रेम लगवाया और पूरा वो पाइप बिछवा दिए थे, जो हम उसके पास से अंदर को उसके बाहर चले। यानी कि सुरंग गिर भी जाती तब भी आप पाइप से बाहर निकल करके आ सकते थे, इस बात का इंतजाम कर दिया था हमने अपना इंतजाम, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, 12 लोग अंदर फोर्स थी और भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। हम लोग देख रहे थे स्ट्रेचर्स, गद्दे, मेडिकल ज़रूरतों के लिहाज से लोग, तो वो सब वहाँ थे, तो नज़र तो आता था। मुझे वो चीज़ मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा कि आप दोनों लोग या आपकी तरह के 12 लोग, जैसे वकील हैं या फिर मुन्ना हैं, वो सुरंग के समय जब सुरंग खोदी जा रही थी, हिंदुस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि यह मलबा बाहर हो जाएगा
और फिर अंदर जो लोग फंसे हुए हैं 41 लोग वो आ जाएंगे। 24 घंटे न्यूज़ चैनलों पर यही खबर चलती रही। 140 करोड़ का हिंदुस्तान उस 41 जान की खैरियत मनाता रहा। वो 41 लोग निकले, लेकिन कैसे निकाले गए ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और मेरे साथ दोनों लोग जो हैं, वकील और मुन्ना, ये उसी काम में लगे हुए थे जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। उस सुरंग के भीतर जो मलबा गिर गया था, जो पहाड़ धंस गया था, वो रास्ता बंद हो गया था, उस रास्ते को काट करके फिर से दोबारा बनाया गया, मलबा बाहर निकाला गया। और दुनिया की सारी ताकतें, सारी तकनीक, सारे बड़े एक्सपर्ट्स जब थक गए तो इन लोगों को वो काम दिया गया कि आप पाइप डालते हो, आप पाइप डालो, मिट्टी निकालो, यही पाइप धीरे धीरे वहाँ तक चली जाएगी जहाँ लोग फंसे हुए हैं। और यही काम हुआ। वो जो 15-16 मीटर आप लोग कह रहे हैं, जो मलबा गिरा पड़ा था, जो बाद में कट नहीं पा रहा था, उसी मलबे के भीतर से आपने पाइप इधर से उधर तक डाल दी और लोगों को बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज तस्वीरें हैं। जब भी लोग मुश्किल में फंसे हों, जान पर बन आई हो, उनके निकलने के आसार कम दिखने लगे हों और बार बार उम्मीदें जिंदा होकर के मुरझा जाती हों, उस दौर में इस देश में वो लोग जो अपने घर परिवार चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए दिन रात एक करते हैं, वो काम आ गए। एक शेर है कि इन पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और आप सबों की ज़िंदगी कमोबेश ऐसी ही रहती है। मुन्ना ने कहा कि हम बस मांग रहे थे कि हमको मौका मिले और हम 24 घंटे में आप लोगों को निकाल लेंगे। मौका कैसे मिला? मौका क्या था, हम जब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा, जिनका ओवर था वो बोलने लगे हमें 2 घंटे और दे दो, फिर उसके बाद अपनी मैन वाली टीम लगा देना, हमारे को लगा दो। हमने उन्हें समझाया भी, मैंने इसमें सरिया है, ओगर फंस जाएगा, अब इसमें चलेगा नहीं। हमने सवेरे 11 बजे मना करी उनसे और उन्होंने शाम तक ओगर डाले, फिट करे। जब चलाया शाम को 6-7 बजे तो वो जाके अंदर सरियों में अटक गया ओगर। ओगर अटकने के बाद हमें उम्मीद हो गई हमारे 3 दिन चले गए, क्योंकि ओगर काटना पाइप में बैठ के कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी जो वेल्डर थे, गैस कटर थे, वो बेचारे बहुत मजबूत थे और उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और हम भी उनके साथ लगे और उसे कटवाना चालू करा। तो ब्लेड काटी सारी। मतलब इस काम में जो देखा जाए तो जो वेल्डर भी थे उनका भी बहुत बड़ा तो सर, उन्हें मेरे ख्याल से समूचा हिंदुस्तान अपनी ताकत से लगा हुआ था। समूचा हिंदुस्तान अपनी कोई वहाँ दुआओं की से, व्यवस्था बहुत अच्छी थी मुझे लगता है। जी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कोई तो दुआओं से लगा हुआ था सर, कोई अपनी ताकत से लगा हुआ था। लेकिन मुन्ना इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वेल्डर सर, जो वेल्डर जिन्होंने काम किया, बड़ा बेहतरीन काम किया उन्होंने। वो जो काट के जो निकाले सर, वो इम्पॉसिबल वर्क था, उन्होंने भी वो पॉसिबल बनाया। उन्हें भी इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। आपके जज्बे को सलाम है, सारा हिंदुस्तान आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को सलाम करता रहा है। इसलिए नहीं कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब आप वहाँ भी थे तो आपकी वाहवाही थी, पूरा हिंदुस्तान आपको सलाम भेज रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाथ रखा था हमारे, कोई दो राय नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री आप लोगों को गले लगाए, वो तस्वीर भी है जब वो आपको गले लगा रहे हैं। तो हमारे गाजियाबाद के वो भी थे, जनरल वी के सिंह जी, उन्होंने भी कंधे पे हाथ रखा। उनके वहाँ के विधायक भी थे, उन्होंने भी कंधे पे हाथ रखा। ऐसा होता है, हम यूं ही नहीं जाते जान बचाने। ये तो हमारे भारत की एक युवा थे जो आज हम उनके लिए गए थे, कल वो हमारे लिए भी आ सकते हैं, है ना। और हमारा फर्ज बनता है अपने भारत के नागरिक की जान बचाना, उसके लिए मर जाना और मार देना, ये हमारा फर्ज बनता है पूरे भारत का। आप लोग वहाँ थे, मशीनें थी, एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारी एजेंसीज थी, NDRF, SDRF, नेशनल हाईवेज की टीम। क्या लगा आपको कि कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से, कितनी लगन से लोग लगे हुए? आप इस चीज़ को देख लीजिए, जहाँ इतनी एजेंसीज लगी हुई है कि, और हम एक मतलब हाथी के सामने चींटी, वो वाला काम था। और चींटी को वो काम करके देना था। हमें उस टाइम ये फीलिंग आ रही थी कि हमने काम ले लिया और हम करेंगे और करके भी देंगे, लेकिन क्या हम इसे कर पाएंगे? लास्ट टाइम तक मैं मुन्ना से पूछा, यार कर पाएंगे? मुन्ना कहा भैया आप परेशान मत हो, बिल्कुल हम करेंगे, इसको कर देंगे। मैं लास्ट टाइम तक से भैया कर लेंगे। लास्ट वहाँ एक बार सेलिब्रेशन भी हो गया कि हाँ पाइप अंदर चला गया 2 बजे करीब, जिसमें 2-2.5 घंटे खराब हो गए हमारे। तो
ये सब सेलिब्रेशन मना रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी नहीं हुआ। तो और वही हुआ कि वो पाइप पूरा नहीं गया था। बाद में हम लोग जब देखा कि भाई पाइप पूरा नहीं गया, फिर आदमी चुपचाप हो गए। फिर शुरू हुआ काम। फिर दिमाग में ये आया, यार मुन्ना जाएगा। लास्ट इंचेस तक भी मेरे दिमाग में आ रहा, यार जाएगा। मुन्ना ने कहा भैया जाएगा जरूर, और इसे हम करके जाएंगे। मैंने इनसे कहा था, मैंने 1.5 मीटर बचाया, 1.5 मीटर बचाया। हाँ। जो पाइप का टुकड़ा बाद में जो जोड़ा था वो फालतू जोड़ा था फालतू हमने। जोड़ा था। नहीं तो मेरे को पता था ये 1.5 मीटर बचाया, क्योंकि 59 मीटर 500 था वो, हमने 500 और फालतू मार दिया था, पूरा 60 मीटर कर दिया था उससे। और वहाँ पर जो हमारी कंपनी थी NECL, जिनके थ्रू हम गए थे, वो बहुत कोऑपरेटिव रही और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी चीज़ हमने वहाँ मांगी उस टनल के लिए और उसमें उस काम के लिए, हमें वो वहाँ एकदम मिली। हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया गया। उन्होंने कहीं से भी पैदा की, वो उन्होंने ला के दी। वहाँ पे तो जितने भी अपने नागरिक आ रहे थे भारत के, वो किसी ना किसी काम में लग रहे थे, है ना। कोई खाना खिलवाने में, कोई बनवाने में, कोई किसी चीज में। एक अंकल तो ऐसा है, इन्होंने हमें ट्रॉली बना के दी अंदर से मिट्टी निकालने के लिए। 3 दिन तक लगातार इन्होंने वो ट्रॉली बनाई और मुझे ले गए, मुन्ना ठीक है, मैंने हाँ ओके लाओ। उसी को चलाया एंड तक हमने, तो इतना कोऑपरेट करा था। उन सर का नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है, और वो अपने पैसे से वहाँ पे गए हैं। सबके सामने हाथ जोड़े हैं जो कंपनी के लोग हैं। सबसे बेचारे ने मेरे ख्याल से गालियाँ भी खाई हैं, और उन्होंने खुद वो ट्रॉली डिज़ाइन की, और जो जिससे हमने बाहर मिट्टी जिससे आपने मलबा निकाला। जी जी, एक उनका हम भी क्रेडिट लेके सर थे उनको भी है सर। और जिस टाइम हमने उनकी उस तारीफ की, सर आप विश्वास मानिएगा, 65+ एज थी उनकी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये जिन लोगों से आप पाइप से बात करते रहे, उनके लिए रास्ता बनाया, उनको सामने देखा, उन्होंने आपको देखा, बाहर निकले, मेल मुलाकात हुई, बात हुई, क्या कहा? मेरी तो मैंने सारों के साथ फोटो लिए थे अंदर, उन्होंने मेरे साथ सबों ने फोटो लिए, मुझे चॉकलेट भी दी थी, चॉकलेट खिलाई, और मुझसे ये भी कहा, मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए? हमारी जान चाहिए, भगवान का ओहदा चाहिए? मैंने उनसे यही कहा था, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और मेरे साथ बाहर चलो। मगर हमें एक समझाया गया था, ये जो इन्हें निकालेंगे अंदर से, कवर पहना के निकालेंगे। हाँ। तबीयत खराब है कुछ है, तो हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि 41 लोग थे और सारी चीजें मिल रही थी प्रॉपर, जो भी चाहिए था उन्हें वो सारी चीजें आ रही थी। ये 41 लोगों के फंसने के बाद जब पूरा हादसा था, इसने हिंदुस्तान को एक लय कर दिया था, एक धागे में पिरो दिया था, एक मन हिंदुस्तान हो गया था, और एक मंशा के साथ था, एक उम्मीद के साथ था, एक शुभकामना के साथ था, एक दुआ के साथ था। और ये पहली बार लगा कि यह मुल्क बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। कई दफ़ा लगता रहा है, लेकिन इस मौके ने भी इस बात का एहसास दिलाया कि यह देश जो चाहे कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, और हमारा देश कुछ भी कर सकता है। हम किसी से कम नहीं है। हमारा देश किसी से आज मुर्दार नहीं है, आज भी नहीं था और पहले भी नहीं था और ना कभी होगा। इस घटना से सर ऐसा है, हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई है उनमें कोई इस वक्त हमें ऐसा नहीं लगा ये हिंदू या मुस्लिम है। मैं नहीं मानता सभी लोग हाँ नहीं, ये दुआ मैंने कर भी रहे देखा थे, कि प्रार्थना सुरंग के कर रहे भीतर थे। फंसे हुए लोगों में से वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और बाहर जो निकालने वाले थे वो भी ऐसे ही थे। सर, वो भी तो एक मुसलमान हिंदुस्तानी को बचाने में लगा हुआ जी था। बिल्कुल सर, हमें तो ये पता था हमारे हिंदुस्तानी है, और मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम कौन था अंदर, मुझे तो ये पता थी सारे हिंदुस्तानी है। जो भारत में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू और मुस्लिम नहीं जानते। घर में कितने लोग हैं ना? मेरे घर में मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है, जिन्हें मैं छोड़ के गया था पर्सनल। मैंने बेटे अब हम मिलेंगे, क्योंकि मेरी 2 बेटी, एक बेटी 4 साल की, एक 7 साल की है, मैं उन्हें उनकी खाला के पास छोड़ जाता हूँ। जब आप अंदर होंगे, पाइप के भीतर होंगे, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे होंगे, उसमें बच्चों की याद तो आ रही होगी। नहीं, बच्चों की याद आती है और बहुत आ रही थी, क्योंकि वो मैंने उससे वादा करा था 2 दिन में आ जाऊँगा, मगर हम वहाँ पे 3 दिन बैठे रहे ना ऐसे ही। बेटे का फ़ोन आया, पापा जी आ नहीं रहे। मैंने, बेटे मुझे 2 दिन और दो आप, तुम तो कह रहे थे 2 दिन में आ जाएंगे, तो मैंने बेटे निकले नहीं। बेटा सीधा बोलता निकाल के आना, कोई बात नहीं पापा, मैं 3 दिन लगाना मगर निकाल के आना। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा एक बच्चा 8 साल का है, उसके अंदर भी इतनी समझ, देखिए आप, वो समझदार है बोलता है पापा निकाल दिया आपने उनको। मैं नहीं बेटे अभी हम कर रहे हैं। तो वो भी ये बोलता है कि पापा आप उनको निकाल के आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, उन्हें निकाल के आना, मतलब
बड़े प्राउड फील करते हैं। हमारे पापा भी स्कूल में जाके बोलते हैं हमारे पापा ने ये काम किया, हमारे बच्चे जाके बोलते हैं, तो स्कूल से भी बड़ी तारीफ मिल रही है, उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उन्हें भी एक प्राउड फील हो रहा है कि हमारे पापा ने ऐसा काम किया। ज़िंदगी ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा करती है जहाँ आगे का रास्ता सूझता नहीं है। जाना है इसलिए एक जज्बे के साथ इंसान चलता है। जो पीछे लोग हैं उनकी किस्मत, उनके दिन मेरी तरह ना हो, इस बात की फ़िक्र लेकर के इंसान चलता है। वो अपनी जान जोखिम में डालता है क्योंकि वो मज़दूर है। वो हिंदुस्तान के लोगों को बचाने की खातिर हर जोखिम मोल जाता है क्योंकि वो मज़दूर है। वो अपने घर के लोगों को छोड़कर दिलासा देकर के ज़िंदगी बचाने की रेस में खड़ा होता है क्योंकि वो मज़दूर है। अपने सपनों को मरता हुआ देखने के बाद भी अपने बच्चों के सपनों को ज़िंदा रखने की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार रहता है क्योंकि वो मज़दूर है। लेकिन वो हिंदुस्तान को संवारता है, वो हिंदुस्तान बनाता है। हिंदुस्तान जिस औज़ार से चलता है उस औज़ार की फौलाद है वो। और आप दोनों लोगों पर हिंदुस्तान को नाज है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने उस बड़े मिशन में अपने आप को लगाया था जिसके ज़रिए 41 लोग बचाए गए। आप दोनों आए, उस दास्तान को देश को सुनाया। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और सलाम भी। नमस्कार।